गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आज जो हम टॉपिक लर्न करने वाले हैं वो रहेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आई रिपीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लिक्विफिकेशन है क्या। लिक्विफिकेशन मीन्स हम गैस फेज को लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो गैसेस का लिक्विफिकेशन कब होगा? जब हम गैस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है वो क्लोज विसिनिटी के अंदर आएंगे, क्लोज होंगे, उनके बीच में स्पेस कम होगा तो गैस किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो पहला क्राइटेरिया रहना चाहिए आपके पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए प्रेशर। सेकंड, गैस का अगर आप टेम्परेचर कम करोगे या उसके अंदर से हीट आउट करोगे तो जो उसकी थर्मल एनर्जी है वो आपकी रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होगी तो क्या होगा? मोशन ऑफ द एटम्स, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस गेट डाउन। और जब मोशन ही नहीं करेंगे गैस के पार्टिकल तो सारे एक जगह बैठे रहेंगे आपके। ओके, और जब एक जगह बैठे रहेंगे तो वो लिक्विड गैस हो जाएगी। सो द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यू हैव टू फैक्टर, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड प्रेशर, और वाइस वर्सा, फर्स्ट प्रेशर सेकंड टेम्परेचर। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो हमारे पास टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो जिस टेम्परेचर पे गैसेस को, जिस टेम्परेचर या उस जिससे बिलो टेम्परेचर हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं वो आपका कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उससे नीचे के टेम्परेचर पे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। और उसी टाइप से क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रिक्वायर्ड मिनिमम प्रेशर जो रहता है वो रहता है आपका क्रिटिकल प्रेशर, जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। मीन्स उस मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस मिनिमम प्रेशर अपने को रिक्वायर्ड होता है, उससे अगर कम प्रेशर हो तो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, उससे ज्यादा होगा तो लिक्विफाई कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी टाइप से रहेगा क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन में जो लिक्विड का मिनिमम वॉल्यूम है वो आपका कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो थिंग्स बिल्कुल सिंपल सा है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एग्जाम में आता है तो बहुत ही इजी रहता है आपको राइट डाउन करना, थ्योरी पोर्शन है आपके पास। तो अगर मैं लिक्विफिकेशन की बात करूं तो ये आपका एक डिपेंडेंट रहता है आपका प्रेशर के ऊपर, एंड सेकंड ये आपका डिपेंडेंट है आपका टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर टेम्परेचर। इसको वापस से रब करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर। पहला रहता है आपका प्रेशर के ऊपर, प्रेशर भी मिल गया, चलो वापस लिख देते हैं, ये है आपका प्रेशर। पूरा बोर्ड हिल जाता लिखते समय। ओके, तो चलिए ये था हमारे पास था, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के अंदर आएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस फर्स्ट ऑकर। ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर बोलो ये मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफाइड हो सकता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस रिक्वायर कूलिंग, यानी कि हमें थर्मल एनर्जी उसके बाहर निकालनी तो कूलिंग करना पड़ेगा, एज वेल एज कंसिडरेबल कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कंप्रेशन ब्रिंग द मॉलिक्यूल इन क्लोज विस्किनिटी। जब आप कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो लिक्विफाई होंगे। एंड कूलिंग स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, कंप्रेशन क्या करता है? ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोज इन विसिनिटी, एंड कूलिंग क्या करता है? स्लो डाउन the molecules speed, so they bring together. Therefore intermolecular interaction may hold the closely and slowly moving molecule together and gas get liquefies. Okay, तो intermolecular force आपके closely उसको hold करते हैं। अगर आपने प्रेशर हाई लगाया और अगर आप उससे कूल कर रहे हो तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो होगी और फाइनली वो लिक्विफाइड हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट की। तो पहला जो क्रिटिकल कांस्टेंट आता है आपके पास वो रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय टीसी, टी कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट में। ओके, वापस लिख देता हूं, दिस वन टी और ये ऐसे सी। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड वॉट एवर प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं minimum temperature at which or below this temperature we can liquefy a gas. Okay, minimum temperature
at which or below which we can liquidify a gas in a liquid state. ओके, और इसे हम अगर मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस्ड में रिप्रेजेंट करें तो आपके लिए रहेगा 8a/27 Br। a और b आपके पास कांस्टेंट रहते हैं, r आपका गैस कांस्टेंट आपका रहता है। तो Tc इक्वल टू 8a/27 Br। a एंड b इक्वल टू वान डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर रियल गैस, और हमें पता है कि रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, उसका एक अलग ही फॉर्मूला होता है। सेकंड आपके पास है क्रिटिकल प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पीसी। ये रहता है आपका मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मीन्स क्रिटिकल प्रेशर के लिए आपको क्रिटिकल टेम्परेचर होना नेसेसरी है। ओके, तो पीसी क्या रहेगा बेटा, पीसी आपका रहेगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला राइट डाउन करूं तो पीसी रहेगा a/27 b स्क्वायर। ए एंड बी यहाँ पे भी आपके वान डेर वाल कांस्टेंट है, अगर मैं लिख दूं तो ए एंड बी क्या है, ये वान डेर वाल कांस्टेंट, वान डेर वाल्स कांस्टेंट, वान डेर वाल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये आपके पास रहता है Vc इक्वल टू 3b। ये क्या रहता है, Vc इक्वल टू 3b। तो हमने सारे ही क्रिटिकल कांस्टेंट निकाल लिए, कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, और उनके हमने इक्वेशंस भी फाइंड आउट कर ली, Vc इक्वल टू 3b। अब हमारे पास ये रहता है कि एक्चुअल में गैस लिक्विफाइड होती कैसे। अगर मैं उसका जस्ट प्रोसेस देखूं तो इस पैराग्राफ में दे रखा है, देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। ओके, गैसेस और लिक्विड स्टेट के बीच में कंटिन्यूटी होती है। क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड वापस गैस में आता है, गैसेस लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड वापस गैस में आते हैं, मींस एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। अगर मैं एक टर्म यूज करूं, टर्म फ्लूइड, तो फ्लूइड का मीनिंग है आप गैस और लिक्विड दोनों को कंबाइनली बोल रहे हो। ओके, फ्लूइड इज यूज्ड फॉर आइदर लिक्विड और अ गैस टू रिकॉग्नाइज दिस कंटिन्यूटी। ये क्या था आपका, रिकॉग्नाइज दिस कंटिन्यूटी। ओके, A liquid can be viewed as very dense gas। लिक्विड क्या होता है बेटा, वेरी डेंस गैस है, ऐसा हम देख सकते हैं। लिक्विड एंड गैस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली व्हेन फ्लूइड इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तभी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है तो लिक्विफाई हो जाएगा, तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिंस in that case liquid and gas are in equilibrium and a surface separating two phase is visible। उस कंडीशन में दोनों फेज के बीच में एक सरफेस भी होगी। at critical temperature liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously। बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए कंटिन्यूसली एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते। ओके, the surface separating two phase get disappear after the conversion all the gases molecule to liquid molecule। तो उस समय surface disappear हो जाएगी। a gas below Tc can be liquefied by applying sufficient or applying pressure and is called, यहाँ पे जो फिर लिखा है is called vapor of the substance। ओके, तो वेपर को तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड कर रहे हैं, तो सब्सटेंस का वो क्या कहलाएगा, वेपर कहलाता है। ठीक है, वेपर कहलाता है कि वेपर क्या है, सब्सटेंस का ऐसा मॉलिक्यूल जिनको हम क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे कि कोई एक मेजरेबल प्रेशर के थ्रू लिक्विफाई कर सकते हैं, तो वो होता है उसका वेपर। अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेट आती है आफ्टर दी लिक्विफिकेशन। हमें पढ़ना होता है लिक्विड स्टेट। हमने गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा, गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, गैस से रिलेटेड लॉस पढ़े, डाल्टन पार्शियल प्रेशर पढ़ा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ा, और एक्सेट्रा काफी सारे हमने कंसेप्ट पढ़े। ये सारे गैस से रिलेटेड थे। अब हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट से रिलेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ना। तो लिक्विड में क्या होता है बेटा, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज विसिनिटी के अंदर होते हैं कंपेयर टू गैस। वॉल्यूम इनका फिक्स होता है,
बट शेप इनका फिक्स नहीं होता। शेप जिस कंटेनर में इसको डालोगे उस कंटेनर का शेप ये ऑक्यूपाई कर लेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके अंदर मैक्सिमम रहता है कंपेयर टू गैस, बट मिनिमम रहता है कंपेयर टू सॉलिड। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो मैक्सिमम होता है कंपेयर टू आपका गैसेस। ओके, तो मॉलिक्यूल इन लिक्विड are so close that there is very little empty space between them, and under normal condition liquids are denser than gases. उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, वेरी लिटिल गैप होता है, और ये डेंसर होते हैं कंपेयर टू गैसेस। यस, यानी कि ये स्पेस कम ऑक्यूपाइड करती है और इनका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस, जो कि स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करती है और उनका मास कम होता है। ओके, तो ये डेंसर कंपेयर टू गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो हम इसमें देखेंगे, देख लेते हैं। पेज को थोड़ा मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं। ओके, हम चलते हैं। ओके, दिस वन इज ओके, चलिए ऊपर चलते हैं। तो हमें देखना है कि देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि मैंने पहले बताया। They have definite volume and molecules can move past one another freely, and the liquid can flow, can be poured and can assume the shape of container. वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं, फ्लो होंगे, उन्हें आप दूसरे कंटेनर के अंदर पोर कर सकते हो, और जिसमें पोर करोगे उसका शेप ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब लिक्विड की थ्री मेजर प्रॉपर्टीज होती है। ओके, द फर्स्ट वन इज द वेपर प्रेशर, अभी हमने वेपर देखा था। सेकेंड वन इज द सरफेस टेंशन एंड थर्ड वन इज द विस्कोसिटी। और ये तीनों प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।